हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र कुमार आप सभी का CIS लहरा मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में अगला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स जो होते हैं इनके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आओ देखते हैं। अगर हम बात करें आपसे, हैलो एरीन्स जो होते हैं इनके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम क्रियाशील होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता इसकी कम होती है और रिएक्शन का जो क्रियाशीलता कम होती है इसके पीछे के निम्न कारण आप देखने को पाएंगे। और देखते हैं, ये हमारा हो गया एक हैलो एरीन्स। इस हैलो एरीन्स पर ये इसके डबल बॉन्ड्स हो गए, इसमें हमने रख दिया X, जहाँ X क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो को डिनोट करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये जो यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड पे यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन और X के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है इसकी क्रियाशीलता, ठीक है, ये क्या करता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्रियाशीलता क्यों कम होती है, इसके पीछे के दो रीजन हैं। पहला रीजन जो मुख्य मिलेगा आपको वो है रिजोनेंस इफेक्ट, पहला रीजन आप देखने को पाएंगे। दूसरा रीजन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस। इन दोनों डिफरेंस की वजह से तो ये दोनों रीजन पाए जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हैलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत कठिनाई से देती है। तो आओ देखते हैं डिफरेंस कैसे जनरेट करेंगे, किस प्रकार से डिफरेंस होता है। चलो हमने देखते हैं, ये हमारा हो गया एक, देखिएगा ये हमने लिख लिया एक, यहाँ पे मान लो ले लिया Cl। ठीक है, अगर हम यहाँ पे Cl लेते हैं तो Cl के पास आप जान रहे होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड मूव करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, पाई बॉन्ड मूव करके बाहर आ जाएगी। क्यों बाहर आ रही है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या 5 हो जाएगी, तो तुरंत इसका एक जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको देखिएगा क्या मिल रहा है, नया जो मिल रहा है आपको ये है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके साथ Cl जुड़ जाएगा। चूँकि Cl इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। अब चूँकि बॉन्ड ये देखिएगा यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ है, इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो माइनस चार्ज आया हुआ है, यहाँ देखिए बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ होगा, तो 3 बॉन्ड कुल दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि इस 3 बॉन्ड पर, ठीक है, 3 बॉन्ड को 4 करने के लिए डीलोकलाइज कर जाता है। ये वाला बॉन्ड डीलोकलाइज कर जाए। कुछ लोग बाहर से दिखाते हैं, आप बाहर से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से दिखाओ। ठीक है, जैसे ये डीलोकलाइज करके आ जाता है तो अब देखिए जब इसको आप यहाँ पहुँचाओगे तो यहाँ इसका भी बॉन्ड पूरा होगा, इसका भी बॉन्ड पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो ये मूव करके यहाँ पहुँच जाता है। आर्थो से कहाँ आ गया, पैरा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बॉन्डिंग देखते हैं। ये रिजोनेंस है, बार बार काम आता, हर जगह काम आता, एक बार सीख लेंगे तो आसानी से कहीं भी इसको कर सकते हैं। इसके पास प्लस चार्ज आ गया, अब हमारा एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है, इस पर रख दिया गया माइनस चार्ज। ठीक, अब क्या होता है, फिर ऐसे ये डीलोकलाइज होकर के इधर आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ जो हाइड्रोजन है या बॉन्ड कह सकते हैं, कार्बन के बॉन्ड 4 होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड 3 होगा। तो ये मूव करके इधर चला जाता है। जब ये मूव करके इधर आ रहा तो ऐसे कंडीशन में अब आप देख सकते हो ये रिजोनेंस है बच्चा, बढ़िया समझ लेंगे तो आगे बहुत सारा काम आता है। ये रिजोनेंस बार बार इसी की ज़रूरत पड़ती है आपको। अब देखिए माइनस चार्ज हमारा यहाँ होगा, ये मूव करके इधर आ गया होगा। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो C सिंगल बॉन्ड, जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, C सिंगल बॉन्ड X वाला, ये वाला बॉन्ड आप इसको समझ लो, कहीं भी देख लो, हर जगह दिखाई दे रहा है। हालांकि आप मतलब एक चीज़ समझिएगा, रिजोनेंस कैसे हुआ है, तो आपको आगे फिर रिजोनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप कर सकते हो। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, आप पैरा पे माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पैरा आर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। तुरंत जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तुरंत दूसरा वाला बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के यहाँ चला जाएगा। क्या करने के लिए,
बॉन्ड पूरा करने के लिए। जैसे 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए वहाँ जाएगा, मूव करके आप इसको पैरा पे ले आ देंगे। पैरा पे आ चुका होगा तो तुरंत डिलोकलाइजेशन हो जाएगा अगले बॉन्ड का। अगला बॉन्ड डिलोकलाइज होकर के इसके स्थान पे आएगा, ये मूव करके फिर कहाँ चला जाएगा, आर्थो पे। इस प्रकार दिखाई दे रहा है हमको कि अब इन रिजोनेंस की वजह से हमारा जो CX बॉन्ड था, यहाँ देखेंगे रिजोनेंस की वजह से जो CX बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड था CX या Cl रख सकते हैं, इस पर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारा कार्बन कैसा हो गया, मतलब ये कह सकते हैं कि इन अनुनाद के कारण C सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड में क्या दिखाई दे रहा है हमको, आंशिक रूप से डाइपोल के गुण आ जाते हैं। जब आंशिक रूप से डाइपोल के गुण आ जाते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यही वजह है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हैलो एरिन्स जो होता है उसके प्रति थोड़ी सी कम क्रियाशीलता दिखाता है। फिर दूसरा रीजन देखते हैं, आशा करते समझ में आ गया होगा। सेकंड रीजन देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप, सेकंड रीजन आपका दिखाई दे रहा है हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस। किसके बीच में, ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा हैलो एरिन्स हो गया, यहाँ पे हमने रख दिया X, इधर रख देते हैं हैलो एल्केन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड EX। ठीक है, अब आप जब देखने का प्रयास करो तो आप पाओगे कि जो यहाँ कार्बन उपस्थित है, यहाँ जो कार्बन उपस्थित है यह कार्बन sp2 टाइप का है, और ये जो कार्बन यहाँ दिखाई दे रहा, ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। ठीक है, अब आप देखो sp2 और sp3 में अगर आप देखने का प्रयास करो तो यहाँ यस लक्षण कितना पाया जा रहा है बाबू, 50%, और यहाँ यस लक्षण जो होगा वह कितना होगा, 25%। ठीक है, अब देखो जब यस लक्षण बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। यस लक्षण बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हमारा जो हैलो एरिन्स है यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कठिनता से देता है, या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होता है। और देखते हैं किस प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। आशा करते हैं ये समझ में आपको आ गई होगी। पहला रिएक्शन जो शो करता है ये OH, जो हमारा दिखाई दे रहा है OH बॉन्ड द्वारा विस्थापन कर सकते हैं, या OH द्वारा प्रतिस्थापन हम देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से विस्थापन या प्रतिस्थापन किस प्रकार से विस्थापन कर रहा है इसी को समझेंगे। इसे एक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था, और उसको देखते हैं किस प्रकार से इसके रिएक्शन हुए हैं। इसको देखें, मान लो हमारे पास क्या एक हैलो एरिन्स है, इस हैलो एरिन्स में हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन को। इस पर हम लोग रिएक्शन किसका करा दें, NaOH का। ठीक है, NaOH का रिएक्शन करा दें। जब NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 623 केल्विन टेम्परेचर रख देते हैं हम लोग, और अगर 623 केल्विन टेम्परेचर रखे हैं तो प्रेशर को भी रख देते हैं। 300 ATM प्रेशर होता है बाबू। 300 ATM प्रेशर पर जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, देखिएगा यह NaO जो दिखाई दे रहा है Cl को रिप्लेस कर देगा। अब ये समझिएगा, NaO Cl को रिप्लेस कर देगा, हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे ONA, इसका नाम हो गया सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड रिएक्शन छोटा सा ही है, लेकिन आपको समझना होगा इसको। फिनॉक्साइड रिएक्शन मिल गया आपको। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, या चयन या HCl से क्रिया करा देंगे, सीधा सीधा खनिज अम्ल से क्रिया करा देंगे। जब खनिज अम्ल से क्रिया कराएंगे तो Na और यहाँ का Cl माइनस NaCl बन के निकल जाएगा। बचा क्या, O और H एक साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा, जहाँ पे क्लोरो था उसकी जगह पे कौन आ गया, OH आ गया। कोल्बे अभिक्रिया इसी को कहते हैं। और देखें इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया। देखिए फिर से देखते हैं, जब क्लोरोबेंजीन पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई गई 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम दाब पर, तो यह ONaCl को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एडजस्ट हो गया, तो नाम मिला हमें सोडियम फिनाक्साइड। अब इस सोडियम फिनाक्साइड पर जब हम लोग क्या करेंगे, फिर से HCl डालेंगे या कोई खनिज अम्ल डालेंगे, तो खनिज अम्ल डालते ही Cl Na के साथ निकल जाता है और Na की जगह पे H जा करके रिप्लेस कर जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, फिनाल मिल जाता है। ठीक है, फिनाल मिल जाता है। इस तरीके से अगर पूछता है क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनाल, तो आप इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है बात कि ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें मान लेते हैं हम कोई विड्राइंग ग्रुप डालते हैं। ठीक है, विड्राइंग ग्रुप डालते हैं तो रिएक्शन पे क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, इसको देखिएगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, प्रतिस्थापियों का प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं आपको हम, तो इस क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ हम आर्थो ले लेते हैं, NO2 को ले लिया तो हो गया आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन पर अगर हम लोग NaOH डालते हैं, ठीक है, NaOH डालते हैं, तो NaOH जब इस पर डालेंगे आप तो क्या होगा, सेम रिएक्शन पहले की तरह, लेकिन अब देखिएगा इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से, ठीक है, इस जो रिंग दिखाई दे रहा है, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो रिएक्शन मात्र 443 केल्विन पर ही ऑब्टेन हो जाता है, रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है, आगे फॉरवर्ड हो जाता है। देखिएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक पहला हो जाएगा और दूसरा इस पर जब कराएंगे या चायन के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ क्या दिखाई देगा, NO2। टेम्परेचर मेंटेन करके रखिएगा। देखिएगा पहले वाले में 623, लेकिन जैसे NO2 डाला गया, NO2 विड्राइंग ग्रुप होता है, इस वजह से मतलब जो रिंग है उसको एक्टिवेट कर देता है। जब रिंग एक्टिवेट हो जाती है तो कम टेम्परेचर पर ही हमको आसानी से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, एक ग्रुप और जोड़ देते हैं। यहाँ पे Cl रखा गया, NO2 ऑलरेडी पहले से था, एक NO2 और जोड़ा गया। इस बार जो NO2 जोड़ी गई है वो पैरा पे जोड़ा गया है, पैरा पे जोड़ा गया। हम लोग फिर से किससे क्रिया कराते हैं, NaOH से क्रिया कराते हैं। ठीक है, इस बार जब NaOH से क्रिया कराएंगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 368 केल्विन अगर टेम्परेचर आप दे दो, मात्र 368 केल्विन टेम्परेचर दे दो, तो पहला और दूसरा दोनों रिएक्शन एक साथ अगर कराया जाए या चायन के साथ क्रिया कराई जाए तो तुरंत आपको ये देखिएगा रिएक्शन आपको मिल जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, आर्थो और नाइट्रो तो पहले से मौजूद है, आर्थो और पैरा पे नाइट्रो मौजूद है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन देखिए। आप क्या देख रहे हो, पहले 623, विड्राइंग ग्रुप जैसे बढ़ाते जा रहा है टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं रिंग की जो रेट है, रिंग का जो रिएक्टिविटी है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो हम रिएक्शन को कम ताप पर आसानी से करा सकते हैं। इसका एक नमूना यहाँ देखिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए मिटा के दिखाते हैं आपको हम। और चेक करते हैं। इस बार हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन लिया, लेकिन उसके NO2 आर्थो पर और पैरा दोनों पर जोड़ दिया। आर्थो और पैरा दोनों पर NO2 जोड़ दिया। अब इसकी क्रिया अगर NaOH से कराओगे तो कुछ आपको करना नहीं है। NaOH से अगर आप क्रिया कराते हो तो मात्र केवल गर्म कर दीजिए। NaOH की जगह पे H2O ही डाल देंगे तब रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। H2O डाल के गर्म कर दीजिए, रिएक्शन अपने आप हो चुका होगा और आपको फिनाल प्राप्त हो चुका होगा। OH यहाँ पे प्राप्त हो चुका होगा, फिनाल प्राप्त हो चुका। मतलब अब देखो, जहाँ 443 था, 368 था, वहाँ केवल क्या करना, गर्म करना है। मात्र गर्म करके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं NO2 आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी NO2 जोड़ दीजिएगा। आप क्या देख रहे हो कि जिस तरीके से आर्थो और पैरा पर NO2 समूह बढ़ता जा रहा है, आर्थो और पैरा पर NO2 समूह बढ़ता जा रहा है, जो रिंग है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो कम टेम्परेचर पर ही आसानी से यह रिएक्शन शो कर सकता है। यही था हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को देखते हैं।